नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको रविवार व्रत में सुनी जाने वाली 2 कहानी सुनाने जा रहे हैं। हर मास के महीने में हर रविवार सूर्य देव की भगवान की पूजा करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। कहानी शुरू करते हैं। प्राचीन काल में एक गांव में बुढ़िया माई रहती थी। वह सुबह उठकर नहा धोकर सूर्य भगवान की पूजा करती, उन्हें जल प्रदान करती। जब भी पूस का महीना आता तो उनकी आराधना में लग जाती। पूस के महीने में विशेष आराधना करती। वह हर रविवार को व्रत पूजन कर कथा कहानी सुनती। इसके बाद भोग लगाकर स्वयं भोजन कर भगवान की कृपा से उनके घर में कोई कमी नहीं थी। यह सब देखकर उनकी पड़ोसन उनसे जलने लगी। बुढ़िया माई के घर गाय नहीं थी, इसलिए वह अपनी पड़ोसन के घर से गोबर लाकर घर को लीपती। एक दिन उनकी पड़ोसन ने देख लिया और अपनी गाय को अंदर बांधना शुरू कर दिया। अब बुढ़िया माई को न गोबर मिल पाता और न आंगन लिप पाया। आंगन न लिपने के कारण न भोजन बना। बूढ़ी माई ने न खाया। वह भूखी प्यासी सो गई। रात होने पर वह भूखी रही। सपने में सूर्य भगवान ने कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि गोबर न मिल पाने के कारण वह घर न लीप सकी, तो न खाना बना, और न खाना बना न वो भोग लगा सकी, न ही उन्होंने भोजन किया। इस पर सूर्य देव ने कहा, मैं आपकी पूजा से प्रसन्न हूँ और तुम्हें एक गाय प्रदान करता हूँ। सुबह बूढ़ी माँ ने देखा दरवाजे पर गाय बैठी है। उन्होंने उसकी पूजा कर उसे भोजन कराया। पड़ोस की स्त्री ने देखा तो वह जल गई। थोड़ी देर में गाय ने सोने का गोबर किया। वह हैरान रह गई और जल्द से सोने वाला गोबर अपने घर ले गई और अपनी गाय का गोबर वहां रखकर चली गई। अब वो रोज यही काम करती। बूढ़ी माँ को यह सब पता नहीं था। वह रोज वैसे ही उसे भोजन कराती और बाहर ही बंधा छोड़कर चली जाती। सूर्यदेव ने एक दिन आंधी चला दी तो उन्होंने अपनी गाय को अपने घर में बांध दिया। सुबह देखा गाय ने सोने का गोबर किया तो बूढ़ी माँ ने देखा तो तब उन्हें यह सब पता चला। उसके बाद से उन्होंने गाय को घर के अंदर बांधना शुरू कर दिया। वह कुछ ही दिनों में बूढ़ी माँ बहुत अमीर हो गई। पड़ोसन को गोबर न मिल पाने के कारण वह जलने लगी। एक दिन उसने अपने पति को समझा बुझाकर नगर के राजा के यहाँ भेज दिया। राजा को पता चला तो उसने गाय बछड़े सहित अपने यहाँ बुलवा लिया। राजा ने सुंदर गाय को देखा तो वह खुश हुआ। सुबह जब गाय का सोने का गोबर देखा तो वह आश्चर्य में पड़ गया। बूढ़ी माता दुखी हुई। वह भूखी प्यासी सूर्यदेव से प्रार्थना करने लगी। सूर्यदेव ने राजा को सपने में कहा, राजन, तुम गाय को बूढ़ी माँ को वापस कर दो, नहीं तो मैं तुम्हारा राज्यपाट छीन लूंगा। अब राजा डर गया और गाय बछड़े सहित उसको वापस कर दिया। राजा ने पड़ोसन को सजा दी। राजा ने चारों ओर खबर पहुंचाई कि सभी स्त्रियां रविवार का व्रत पूजन करें, जिससे उनके राज्य में सभी धनवान बने। सभी सुखी जीवन यापन करने लगे। राज्य में खुशियां छाने लगी। रविवार का व्रत करने से सभी पापों का नाश होता है। शरीर में कोई चर्म रोग हो तो वह भी ठीक हो जाता है। हे सूर्य भगवान, जैसे आपने बूढ़ी माई पर कृपा करी, वैसे ही अपनी कहानी कहते सुनते हुकारा भरते सबके घर में सुख शांति समृद्धि देना। अब सुनते हैं दूसरी कहानी। किसी नगर में एक राजा राज्य करते थे। बहुत दिनों से उनके कोई संतान नहीं थी। इस बात से वह बहुत दुखी रहती थी। एक दिन वह एक ऋषि के पास गए और इस बारे में उन्होंने सारी बातें बताई। ऋषि ने संतान प्राप्ति के लिए यज्ञ हवन करवाया। यज्ञ में पूर्ण आहुति के लिए बनवाई खीर राजा को दी और कहा, अपनी पत्नी को खिला दें। यज्ञ की खीर खाने के बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह पैदा होते ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। राजा बहुत दुखी हुए। पुत्र वियोग में उन्होंने अपने पुत्र को लेकर शमशान पहुंचे और वियोग करने लगे। तभी वहां पास से एक ऋषि गुजर रहे थे। उनका वियोग सुन उनसे रहा न गया और उन्होंने राजा का कारण पूछा तो उन्होंने सारी बात बता दी। इसके बाद ऋषि ने बताया कि वह सूर्य आराधना पूजन करें, जिससे उनके सारे दुख तकलीफ दूर हो जाएंगे। यह सुन राजा अपने घर आए और रानी के साथ सूर्य आराधना पूजन करने लगे, जिससे सूर्य देव उनसे प्रसन्न हुए। इसके फलस्वरूप राजा का पुत्र के प्राण वापिस हो गए। तभी से यह व्रत पूरे विधि विधान से रहा जाने लगा। चारों ओर प्रशंसा होने लगी राजा की। राजा ने सभी को नगर में ऐलान कर दिया कि सभी लोग सूर्य आराधना पूजा करें, जिससे घर में सुख शांति व समृद्धि का वास होगा। राजा के कहे अनुसार सभी व्रत पूजन करने लगे। राजा का राज्य सुखी व संपन्न हो गया। तो ये थी सूर्य देव की 2 कहानी, जिसे सुनने से सुख सौभाग्य आरोग्यता संतान प्राप्ति होती है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।